हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था एएसआरबी नेट 2023 का पर्टिकुलरली प्लांट पैथोलॉजी का उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होता है। इसके अलावा पहली बात कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखें ताकि उस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता लग पाए और हमें पता लग पाए कि कितनी डीप हमें स्टडी करनी है। तो कुछ क्वेश्चंस, इनके आंसर जब हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे उसके बाद हम इनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, जिनमें क्वेश्चंस हैं जैसे एक क्वेश्चन था कि सिस्टमिक फंजीसाइड के ऊपर फर्स्ट बुक किसने लिखी। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है कि सारी वो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, सारी बुक्स के बारे में हमें पढ़ना है, फिर चाहे वो कुहन ने लिखी हो, फिर चाहे वो इजे बटलर ने लिखी हो, फंजीसाइड्स के ऊपर लिखी गई हो, या प्लांट पैथोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं सारी उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई के नाम से कौन सी फंगस को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस क्वेश्चन से क्या निकल के आता है, इट मीन्स जैसे हनी जो फंगस है वो किसको बोलते हैं, या फिर पर्टिकुलर शॉर्ट गन फंगस है वो किसको बोलते हैं। तो किन्हीं भी फंगस के अगर अदर नेम है, इन्हें कुछ एक स्पेसिफिक नाम से अगर मेंशन या बुलाया जा रहा है तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है वायरुलेंस इन बैक्टीरिया। इट मीन्स कि हमें बैक्टीरिया और फंगस सारी तरीके के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वायरुलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन के बारे में पता होना चाहिए। देन आता है फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन इंडिया। इंडिया में पूछा है, इट मीन्स देन बैक्टीरियोलॉजी के इंडिया में फादर भी पूछे जा सकते हैं, तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में भी हमें पढ़ना होगा। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो कौन सी थी, बेंगल ब्लाइट ऑफ पोटैटो थी, और फादर ऑफ पर्टिकुलर इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के रूप में एम के पटेल सर को जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर पूछे गए थे। क्रॉस प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल पूछा गया था, वही क्रॉस प्रोटेक्शन जिसको यूज़ करके ट्रिस्टेजा वायरस जो है सिट्रस का, उसको मैनेज किया गया था सबसे पहले। इसके अलावा पपाया में भी इसको यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन को, तो इसका प्रिंसिपल पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन की रोड शेप बैक्टीरियाज की साइज़ क्या होती है। इट मीन्स आपको बैक्टीरिया की साइजेज और उसका क्या विड्थ लेंथ होती है उसके बारे में देखना है। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप। इट मीन्स डेड सेल किसने देखी, लिविंग सेल किसने देखी, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप की पूरी स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस काम में आते हैं, रिजोल्यूशन पावर का क्या फॉर्मूला होता है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, रिजोल्यूशन का पावर का फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट है AUPDC। AUPDC का मतलब है एरिया अंडर डिजीज प्रोग्रेस कर्व। पर्टिकुलर इसका AUDPC, इसका प्रिंसिपल पूछा गया था। देन एपिडेमिक डिजीज जो है वो कौन से मेथड्स के द्वारा इवेलुएट की जा सकती है। मोनोसाइक्लिक डिजीजेस का ग्राफ किस तरीके का होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। क्लब रूट ऑफ जो क्रूसीफर्स है जो कि प्लाज्मोडियोफोरा से होता है, जिसे फुट एंड टो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, उसकी इकोलॉजी किसने दी थी, और क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स को डिस्कवर किसने किया था। टिंडलाइजेशन का टेम्परेचर क्या होता है। येलो रस्ट डिजीज ऑफ जिंजर जो है वो किससे कोज होती है। खेरा डिजीज किससे होती है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आज के टाइम में, हर एक एग्रीकल्चर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि खेरा डिजीज किससे होती है। इसके अलावा पैरेंथोसोम। पैरेंथोसोम आपको पता होगा कि जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि टाइप ऑफ पर्टिकुलरली सेप्टा जो होते हैं उनमें पैरेंथोसोम्स, वही जो कि डोलिपोर सेप्टा के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है उसे पैरेंथोसोम बोलते हैं, और डोलिपोर सेप्टा बेसिडियोमाइसीट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो पैरेंथोसोम भी किस में प्रेजेंट होंगे, बेसिडियोमाइसीट्स में। वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड द एफिड, तो वो कौन कौन से ऐसे वायरस हैं उसके एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। स्पाइरोप्लाज्मा को कैसे सेपरेट किया जा सकता है या कहाँ से सेपरेट किया गया है। हाईएस्ट क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ वायरस क्या है, कि जैसे आप फाइलम, किंगडम, ऑर्डर ये पढ़ते हो तो वायरस का क्या हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है। प्रायोन की डिस्कवरी किसने की थी। फुली सीडलिंग डिजीज जो है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। होपफुली इसके कॉजल एजेंट से पूछा गया होगा, ये कौन सी क्रॉप में लगती है। इसके अलावा टुंडू डिजीज़ जो है, निमेटोड डिजीज़, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। स्फेरोप्लास्ट जो है कहाँ प्रेजेंट होती है। पाउडर मिल्ड्यू के जेनेरा की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाउडर मिल्ड्यू जेनेरा। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट क्या होती है। आपको पता है दो तरीके की रस्ट बेसिकली हम पढ़ते हैं, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट पढ़ते हैं और दूसरा डेमीसाइक्लिक। डेमीसाइक्लिक के अंदर यूरेडोस्पोर्स एब्सेंट होते हैं और माइक्रोसाइक्लिक रस्ट के अंदर AU एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। और जो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट होती है उसको मैक्रो बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें सारे तरीके के स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा वायरोइड जो है वो कहाँ पर सर्वाइव करता है, देखो ये वाली चीज़ें इसलिए पूछी जाती है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप डेलोविब्रियो के बारे में पढ़ते हो, डेलोविब्रियो जो है वो बेसिकली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और पर्टिकुलरली फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरियाज हैं, उनका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि उनकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कि वो वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा राइस ब्लास्ट की सबसे पहले डिस्कवरी, इट मीन्स कि जो मेजर डिजीजेज हैं उनके हमें, जैसे करनाल बंट ऑफ वीट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं जिनके पर्टिकुलर साइंटिस्ट हमें याद रखने होते हैं कि किसकी डिस्कवरी किसने की है। इसके अलावा वायरुलेंस के लिए जो बैक्टीरिया के अंदर सिक्रेशन सिस्टम होते हैं डिफरेंट टाइप, तो वायरुलेंस के लिए कौन सा होता है, आप सभी को पता है कि हम जितने भी 6-7 सिक्रेशन सिस्टम पढ़ते हैं उसमें टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम जो है वो वायरुलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिक्रेशन सिस्टम प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में कौन सा होता है, स्टोरेज मटीरियल क्या है बैक्टीरिया का, नंबर ऑफ रिंग्स इन ग्राम नेगेटिव फ्लेजिला रीजन, ये अभी हमने रिसेंट में जो फ्लेजिला का वीडियो डिस्कशन किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि फ्लेजिला क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और उसमें कौन कौन सी रिंग्स प्रेजेंट होती है नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर। सोल्ट अफेक्ट ऑफ वायरसेस का क्या, यानी कि सोल्ट से अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वायरसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जैसे कि न्यूक्लिक एसिड का जो डिवीज़न है वो कहाँ पे देखने को मिलता है वायरसेस में, ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि डिजीज़ जो कि एक स्मॉल एरिया में, जैसे आप एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक जो डिजीजेस पढ़ते हैं उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन वाइज, एंड देन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस जो है वो किन के द्वारा किया गया। ऑटोक्लेविंग का क्या प्रिंसिपल है कि आप हाई प्रेशर के साथ में जब वहाँ पर ऑटोक्लेविंग यानी कि स्टेलाइजेशन की प्रोसेस करते हो तो उसका क्या प्रिंसिपल है। मेल और फीमेल गैमेट्स जो कि सेम होते हैं शेप में और साइज में, फाउंड इन oocytes। बेसिकली आप क्या करते हैं, प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन जब पढ़ते हैं तो प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन में आप 2-3 तरीके के आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और हेट्रोगेमी पढ़ते हैं। तो वही चीज़ पूछी गई है कि कौन से पर्टिकुलर शेप एंड साइज के oocytes के अंदर कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। PR2 प्रोटीन का एग्जांपल आप सभी को पता है कि PR1 to PR19 तक, आपने बुक्स में 17 फैमिलीज ही पढ़ी होंगी लेकिन PR19 तक फैमिलीज जो हैं वो अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। तो PR2 प्रोटीन जो है वो बेसिकली उसका क्या स्पेसिफिक नेम है। इसके अलावा किटल्सन किलर के रूप में कौन से फंजीसाइड को जाना जाता है, कैप्टान, आप सभी को पता है। प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर फर्स्ट बुक इन्होंने लिखी थी, जे.जी. कुहन ने लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का क्या प्रिंसिपल है। इसके अलावा डिजीज इंसिडेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मल्टीलाइन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के लिए कि वर्टिकल रेजिस्टेंस के लिए, वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या है, जिसे पोटैटो की वैरायटी वर्टिफोलिया के अगेंस्ट दिया गया था इसीलिए इसका नाम पड़ा है वर्टिफोलिया इफेक्ट। ऑप्टिकल पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोप की पूरी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एप्पल स्केप का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, एप्पल स्केप हो गया, पोटैटो स्केप हो गया, इन सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा पोटैटो स्केप का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटैटो स्केप जो है वो किसके कारण कोज होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोइल सोलराइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए बैक्टीरिया में क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है, गैनोडर्मा फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, शुगर केन की जो पाइनएप्पल डिजीज़ शुगर केन के अंदर देखने को मिलती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस इन्फेक्टिंग फंजाई को हम क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेजेज आपको पता है। कुछ सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो एंडोस्पोर्स होते हैं, देखो एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सब में नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ 2-3 जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एंडोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो उनका सर्वाइवल टेम्परेचर कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर तक। केशव नट का जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है। प्लांट्स के अंदर जो डाइवर्जन देखने को मिलता है रेस्पिरेशन साइकिल का वो कौन सा है। कंपाउंड जो कि डाइवर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये पीयर डिक्लाइन डिजीज, पीच लीफ कर्ल, ये किससे होती है। इट मीन्स ये वाला पेपर हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि हर एक पर्टिकुलर क्रॉप की हर एक डिजीज इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से पैथोजन के कारण हो रही है, एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वारंटाइन का मीन्स पूछा गया था। क्वारंटाइन का मीन्स देखो बेसिकली होता है 40 डेज, और उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें 40 डेज के ऊपर जाना है क्योंकि क्वारंटाइन शब्द का जो बेसिक मीनिंग निकलता है वो 40 FORTY यानी कि 40 दिन निकलता है।
नेक्स्ट आगे डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पर लोकेटेड है, WTO की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, सिस्टमिक फंजीसाइड्स का एग्जांपल्स पूछे गए थे, फेनेरोगेमिक पैरासाइट से पूछे गए थे, ब्रूम रेप। ये भी आजकल थोड़ा एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि ब्रूम रेप जो है वो किसका वेक्टर है, और पर्टिकुलरली ये जो प्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं प्री PhD और प्री PG, इनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। कौन सी डिजीज़ है जो कि वायरसेस के द्वारा कोज होती है, वायरस का एनवेलप किससे बना होता है, डिपा इज डायरेक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जो कि 1912 में आया था। उसके बारे में पूछा गया था कि इसकी क्या फुल फॉर्म है एंड क्या इसका ईयर वगैरह कुछ पूछा गया होगा। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप जो है पर्टिकुलरली वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कब यूज़ किया जाता है, और स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा कोज की जाने वाले डिजीजेज, लूज स्मट डिजीज़ जो है वो कौन से टाइप की डिजीज़ है, एयरबोर्न, सोयल बोर्न या सीड बोर्न। सेल वॉल जो होती है ऊमाइकोटा की, उसका कंपोजिशन क्या होता है, आपको पता है कि सारी जो पर्टिकुलर फंगस होती हैं उनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है, लेकिन ऊमाइकोटा की जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर होलो शूट किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है, ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो, जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब हो गया बेसिकली सेम जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। इसके अलावा कौन सा पैथोजन नेक्रोट्रॉफिक है, कौन सा लो शुगर पैथोजन है, हाई शुगर पैथोजन है, कॉफी रस्ट कौन सी कंट्री में आया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कौन से जीन्स के द्वारा रेगुलेट की जाती है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर किसके द्वारा कोज होता है, और एंथ्रेक्नोज जैसी जो डिजीजेज हैं वो किसके द्वारा कोज होती हैं। तो बेसिकली हमारा ये पर्टिकुलर ओवरव्यू था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और किस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इतना लास्ट ईयर इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा डीप में से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि जिनको हम स्किप कर देते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। और सारे एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिले होंगे जिसमें डिजीजेस के पर्टिकुलरली कॉजल एजेंट पूछे गए थे कि ये किन के द्वारा कोज की जाती है, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो पर्टिकुलर जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे, और पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस बारे में भी डिस्कस करके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे।